पति ब्रह्मचारी। मतलब सूरज कैसे दो रूप? सूरज पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। काव्या ने कहा कि आपने मुझे बुलाया। क्यों? अब ये क्या नई नौटंकी है? नहीं, मेरा मतलब ये अजीब अजीब आइडियाज आपके दिमाग में आते कहां से हैं? कि आज कुछ कल कुछ और, क्या है ये सब? सूरज, दोनों में से एक चुनो। हाँ? जो दिल कहे वो चुनो। जो दिल कहे वो चुनो। दिल की भी आवाज होती है, वो सुनो और एक चुनो। ये क्या बचपना है ईशा जी, मैं ये सब नहीं करने वाला। सूरज प्लीज, दोनों में से एक चुनो ना प्लीज। अच्छा, अगर मैं चुनूंगा तो आप अभी पढ़ने जाएंगी? तो फिर ठीक है। ईशा भाभी, आज इतने सालों बाद भैया ने अपने मेडल्स और सर्टिफिकेट्स को देखा है, बस आपकी वजह से। अब बस पापा का अधूरा सपना भी फिर से पूरा हो जाए। थैंक यू भाभी, भैया की ये सारी पुरानी यादें ताज़ा करवाने के लिए। हटाओ उससे! ये क्या मजाक है ईशा जी? सूरज, ये मजाक नहीं, तुम्हारे दिल की आवाज है। अनजाने में ही सही, तुमने आखिर मेडल्स, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स ही चुने ना। बस यही दिखाना था तुम्हें, और बताना था कि मुझे पता चल गया कि एसके कोई और नहीं, तुम सूरज। और तुम्हारा सपना भी आईएएस बनना ही था।
सूरज, कितना अच्छा होगा अगर हम दोनों साथ साथ आईएएस की प्रिपरेशंस करें, साथ साथ आईएएस बने। सूरज, सूरज, कैसा दिख रहा हूं मैं? आप मेरी एक फोटो लेंगे इन सब के साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सूरज, फोन। हाँ। सूरज, सूरज, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सूरज, ये क्या किया तुमने? किसी का जब सपना टूटता है तो उस सपने के साथ उसका परिवार भी टूटता है। मेरे आईएएस ना बन पाने की तकलीफ सिर्फ मैंने अकेले ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे घर वालों ने भी वो दर्द सहा है। बड़ी मुश्किल से वक्त के साथ ये जख्म भर रहा था। धीरे धीरे सब लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया था कि मैं आवारा हूं, नकारा हूं, गुंडा हूं, सिर्फ गुंडा। लेकिन आज आपने फिर से सबकी आंखों में सपना पिरोने की कोशिश की कि मैं सूरज आईएएस बन सकता हूं। क्यों? सूरज, क्योंकि तुममें वो काबिलियत है, तुम आईएएस बन सकते हो। नहीं, मैं सिर्फ गुंडा हूं। क्यों किया ईशा जी आपने ऐसा? आज आपने मेरे उन जख्मों को खुरेदा है जो सिर्फ ऊपर से सूखे थे पर कभी भरे नहीं थे। आज घर वालों के मन में झूठी उम्मीदें जगाकर बहुत गलत किया आपने। नफरत है मुझे आपसे ईशा जी, सिर्फ नफरत है। मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। सरजू, कहीं तू फिर से आईएएस बनने का सपना तो नहीं देख रहा है? नहीं, बस याद दिला रहा था कि पिछली बार तेरी नाकामयाबी की वजह से तेरे परिवार वालों को कितनी गहरी चोट लगी थी। और अगर किसी वजह से इस बार भी तू मुंह के बल गिर गया और आईएएस नहीं बन पाया तो तेरा बाप ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? वो बेचारा मर जाएगा सरजू। इसलिए ऐसे सपने मत देखो जो पूरे नहीं हो सके। बाबूजी होने के नाते मैं तो तुझे एक सलाह दे रहा था बस। कोई सपना हकीकत तब बनता है बाबूजी जब वो जिंदा हो। मैं तो अपने आईएएस बनने के सपने को कब का दफना चुका हूं। मर चुका है वो सपना बाबूजी। शाबाश। हेलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? नहीं नहीं नहीं। तुमसे बात करना चाह रहा था। एक्चुअली सरला आंटी के साथ जो भी हुआ, बुरा लगा मुझे जान के। अब कैसी हैं वो? मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा, पर थोड़ा बुरा भी लगा कि जब मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप मेरे साथ नहीं थे। आई प्रॉमिस, अब से जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ हूँगा। इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना तो मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ और वहां से तब तक नहीं हिलूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। मैं आ रहा हूँ, अब भी आ रहा हूँ। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। तुम्हें मेरी बातें सिर्फ बातें लग रही है ना? तुम देखो, मैं अभी निकल रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। माँ बुला रही है। काफिया, ये किसकी आवाज थी? वो मेरी बहन रिया की। अब मैं रखती हूँ, मुझे ताई जी बुला रही है, ठीक है? आप प्लीज आइएगा मत। ओके।
काव्या की सिस्टर की आवाज बिल्कुल अंजलि थापर जैसी, और वो काव्या के घर में क्या करेगी? वो तो पेरिस में हॉलीडे मना रही है। तू अब तक गुलाब हवेली के लोगों के साथ कांटेक्ट में? क्या बोला था मैंने? जॉब छोड़ने कहा था ना? वो मैं काव्या प्लीज। हाँ तो मुझे मजबूर मत करा कि मैं सबको जाके तेरा सच बताऊं। रिया प्लीज समझने की कोशिश कर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज तू समझ। मुझे वो सब नहीं पता। तू जॉब छोड़ रही है, बात खत्म, समझी? वो ताई जी बुला रही है ना, मैं आती हूँ। ताई जी गई। मुझे आरव को अपना बनाने के लिए ये अमीर बनने का नाटक करना होगा, लेकिन जब तक तू है ना काव्या वहां पर, ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुझे आरव और गुलाब हवेली दोनों को छोड़ना होगा। आज आपने फिर से सबकी आंखों में सपना पिरोने की कोशिश की कि मैं सूरज IAS बन सकता हूँ। क्यों? कितना दर्द दबा रखा है सूरज ने अपने दिल में। वरना एक कॉलेज टॉपर, एक काबिल बेटा गुंडा बन गया। न जाने कितने तूफानों से टकराकर उसने अपने सपनों से मुंह मोड़ा होगा। इतना टाइम हो गया, सूरज अभी तक आया क्यों नहीं? सूरज, सूरज, जिस पति ब्रह्मचारी के लिए मैं अपने पापा के खिलाफ खड़ी, ताइमा के ताने झेल रही, दुनिया से लड़ रही, अगर उस पति को सही राह पर लाने के लिए मुझे अगर सूरज तुमसे लड़ना पड़े ना, तो मैं तुमसे भी लड़ जाऊं। हे भगवान, वैसे तो जो मेरे मन में चलता है, जो मैं चाहती हूँ, वो हमेशा सच हो जाता है। लेकिन आज जो मेरे मन में चल रहा है, जो मेरा दिल सोच रहा है, भगवान वो कभी सच मत करना। ये पूरन बाबू भी कहाँ रह गए? अरे नहीं, क्यों डर रही है? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अब तू जल्दी से इसको ले और फिर से गुड न्यूज़ दे दे। खबरदार, खबरदार जो मेरे पास है, मुझे हाथ लगाया तुम। ये क्या कर रही है आप सुबह सुबह? पत्नी होने का फर्ज निभा रही, जैसा पिया वैसी मैं। क्या 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 बकवास लगा रखा है? हटाइए ये सब, बंद करो। बकवास नहीं,
शादी के फेरे का चौथा वचन, पति जैसा भी हो, जिस हाल में हो, जिस रास्ते पर हो, पत्नी को पूरे मन से उसका साथ देना होगा। अब तुम अपने आईएएस का सपना छोड़कर गुंडे बन गए, ठीक है? तुम अच्छे रास्ते पर नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारी साइड आ जाती हूँ। आज से मैं अपने आईएएस की तैयारी छोड़कर गुंडे बनने की तैयारी शुरू करूंगी। ये क्या कर रही है? अब ये क्या है ये? बाबू, लेकिन ये खुशखबरी छिपानी क्यों है? अरे सोच तू, जब घर में सबको पता चलेगा कि एक नन्हा मेहमान आने वाला है तो सब कितने खुश होंगे, है ना? एक मेहमान है ना घर में, एक को पालना मुश्किल हो रहा है, दूसरा लाके क्या करेंगे? लेकिन ये तो आ गया है ना। नहीं, एक मिनट, क्या कहा तुमने? शायद मैंने सही से सुना नहीं। क्या कहना चाहती हो? बाबू, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। हाँ, मैं जानती हूँ तुमने सुन भी लिया और समझ भी लिया। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। हमें इस बच्चे से छुटकारा पाना होगा। क्या? और तुम इस बच्चे के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। बाबू, चाय की टपरी है हमारे, दो बच्चे कैसे पालेंगे? हाँ बाबू, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हें ना मुझसे ना वादा करना होगा कि तुम इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। आज से मैं वचन लेती हूँ, तुम सबको धमकाना, वसूली मैं करूंगी। तुम लोगों को बिंदास पीटना, हॉकी, डंडा, बैट मैं लाऊंगी। तुम औरतों के साथ बिंदास पंगे लेना, ब्रह्मचारी होने का कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। आज से हम दोनों लाइफ पार्टनर्स होने के साथ साथ पार्टनर्स इन क्राइम भी हुए। हो गया? आप जो चाह रही है ना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, समझ गए आप? ओह, पति ब्रह्मचारी जी, मुझे ना हल्के में मत लेना। मैं दिखने में भले ही नाजुक सी हूँ, पर मैं हूँ बहुत शार्प और स्ट्रॉन्ग। तुम बस मुझे सिखाते जाना, फिर देखना मेरा कमाल। कल रात का भूत अभी तक नहीं उतरा है ना? और ये सब क्या लगा रखा है आपने? ये चाकू है, धार है, इसमें लग जाएगी आप। क्या करें? क्या करें? लग जाएगी, छोड़ी। अरे अभी लग जाती तो क्या? तुम्हारी तरह मैं भी चोट खाना और दर्द सहना सीख लूंगी, तभी तो गुंडी बनूंगी। देखो, तुम आईएएस बनोगे तो तुम्हें देख के मैं भी आईएएस बनूंगी। तुम गुंडे तो मैं भी गुंडी। फैसला तुम्हारे हाथ में। ये भाग्य बिहारी, चुहिया के जैसे पूरे घर में फुदकती फिरती है। फैला दी ना सारी की सारी दाल। अभी नुकसान कौन भरेगा? तेरी अम्मा मर गई। अगर मम्मी जी की नजर किट पे पड़ गई तो मेरा सारा सोचा समझा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मम्मी जी सॉरी। मम्मी जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसी गलती दोबारा ना करूं। मम्मी जी सॉरी। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। अरे तेरी नौटंकी खत्म होगी कि नहीं होगी? एक तू और एक वो महारानी इस घर में बस बंटा ढार करने आए हैं। पहले नुकसान करो, अब फिर सॉरी मम्मी जी। अभी सारी की सारी दाल बीन और एक भी दाना बाकी रहा ना तो तेरी खैर नहीं। हट। हे भगवान, अच्छा वो मम्मी जी ने नहीं देखा, वरना मेरी बैंड बजा देती। ए मक्खी, पैसे देंगे कि नहीं देंगे आप? बोलिए। नहीं भाभी, देंगे नहीं, देगा। और वैसे भी भाभी, गुंडागर्दी के शब्दकोश में ना आप तो कोई शब्द ही नहीं है। तू बोलिए, तू। सही कह रहे हो बंटी। तू देगा कि नहीं देगा? तू। हाँ। पैसे देगा कि नहीं? तू। हाँ। देगा कि नहीं? तू। हाँ। पैसे देगा कि नहीं देगा? नहीं, मजा नहीं आ रही है ऐसे। एक काम कीजिए, ये फोन लीजिए और फोन पे ना आप किसी को धमकाने की प्रैक्टिस कीजिए। हाँ। नमस्ते मक्खी के बच्चे, कैसा है? घर में सब मस्त?
हाँ, तो मैंने ना नया नया वसूली का काम शुरू किया है, तो मुझे तेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। तो बोल, पैसे देंगे? पैसे देगा कि नहीं देगा तू? हाँ? अरे भाभी क्या कर रहे हैं? नमस्ते, क्या बोल रही है आप भाभी? भाभी आप पैसे मांग रही है या गुंडागर्दी की एप्लीकेशन जमा कर रही है? बंटी, पहली बार गुंडी बन रही हूँ, ऐसे मजाक मत बनाओ मेरा। अच्छा सॉरी भाभी सॉरी। एक काम करते हैं, भाभी आप कुछ भी बोलेंगे ना एकदम कड़क आवाज में बोलने का, कड़क से। आप नरम आवाज में बोलेंगे ना भाभी, कोई चंदा भी नहीं देगा। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ओए मक्खे, पैसे निकाल। दूंगा तेरे कान के नीचे, पैंट गीली हो जाएगी, पैसे निकाल। ऐसे बोल रहा भाभी। एक मिनट। क्या बात है? क्या कर रहे हैं? हाँ? इससे भला क्या होगा? रुकिए ईशा जी, मैं आपके लिए असली सिगरेट लेकर आता हूँ। हाँ, चल जा लेकर। क्या कह रही हो सूरज भैया? अरे आप तो कुछ सिगरेट के लिए मना करते हो। हाँ, अगर ईशा जी यूं करके सिगरेट लगाकर मुंह में स्वैग दिखाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है ना? रुकिए, ये तो नहीं जाएगा, मैं खुद लेकर आता हूँ आपके लिए सिगरेट। पति हो या पागल? पत्नी के लिए सिगरेट लाओगे? हाँ? अब मेरा मतलब है मैं खुद जाके सिगरेट ले आऊंगी। मैं एकदम डिवोटी स्टूडेंट बनूंगी, एकलव्य की तरह तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगी और उसी मूर्ति से गुंडागर्दी सीखूंगी। देखना, शहर की नंबर 1 गुंडी बन के दिखाऊंगी तुम्हें, और तुम मुझे रोक भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हें हमारे शादी के वचनों का पालन करना हो। ये ईशा जी को गुंडागर्दी का बहुत सवार हो गया है, कैसे समझाऊं इन्हें?